हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं सुनीता कुमारी राजस्थान कॉलेज शिक्षा सेवा के राजकीय महिला महाविद्यालय चौमू में भौतिक शास्त्र विभाग में सहायक आचार्य पद पर कार्यरत हूँ और इस चैनल के माध्यम से BSc पार्ट थर्ड ईयर की फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। BSc पार्ट थर्ड ईयर की फ़िज़िक्स पढ़ने से पहले मैं इस थर्ड ईयर फिज़िक्स में होने वाले एग्ज़ाम के पैटर्न पर तथा साल भर हम क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ना है उस पर नज़र डालूँगी। तो हम देखते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। तो सबसे पहले है कि जैसे हमें पता है कि फ़िज़िक्स में प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल पार्ट दोनों होते हैं। प्रैक्टिकल पार्ट और थ्योरेटिकल पार्ट दोनों में पास होना भी ज़रूरी है अलग अलग। थ्योरी पार्ट की बात करें तो थ्योरी पार्ट में थर्ड ईयर में 3 पेपर्स हैं। फर्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेकंड है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, थर्ड है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। क्वांटम यांत्रिकी, सेकंड है नाभिकीय भौतिकी और थर्ड है जो है तीसरी है वो है ठोस अवस्था भौतिकी। इस तरह से 3 पेपर हैं और 3 पेपर्स में फर्स्ट पेपर में 4 यूनिट है, सेकंड पेपर में 4 यूनिट है, थर्ड पेपर में 4 यूनिट है, 4 यूनिट है। और इसमें जब इसके क्वेश्चन पेपर में हर पेपर के फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर में जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें हर 4 यूनिट से एक विवरणात्मक प्रश्न पूछा जाता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो 5वां क्वेश्चन है वो इन चारों यूनिट से पूछा जाता है जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। अब इस पेपर के मार्क्स की बात करें, मार्क्स स्कीम क्या रहती है, तो पेपर फर्स्ट जो है वो 33 मार्क्स का होता है, पेपर सेकंड भी 33 मार्क्स का, पेपर थर्ड जो है वो 34 मार्क्स का होता है। और इसका ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर्स ड्यूरेशन है। और इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स जो इन फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर में जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो 12 हैं। और प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में 5 घंटे का ड्यूरेशन है और मैक्सिमम मार्क्स 50 का है और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो 18 आने चाहिए। इस तरह से थ्योरी में अलग पास होना है, प्रैक्टिकल में अलग पास होना है। और टोटल नंबर पेपर का जो है वो 150 है। 150 नंबर का 150 अंकों का ये प्रश्न पत्र होता है जिसके लिए हमें पूरी साल भर पढ़ना है फिज़िक्स। अब हम फिज़िक्स स्टार्ट करने से पहले इन तीनों पेपर्स के सिलेबस के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जो मैं पेपर पढ़ाऊंगी वो थर्ड है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठोस अवस्था भौतिकी। इस ठोस अवस्था भौतिकी को स्टार्ट करने से पहले इसके सिलेबस पर प्रकाश डालूंगी कि इसका जो सिलेबस है वो 1, 2, 3 और ये 4 यूनिट हो गई। इसमें फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स दिए हुए हैं, इनको एक एक करके हमें पढ़ना है। सेकंड यूनिट का टॉपिक्स दिए हुए हैं, थर्ड यूनिट के टॉपिक्स दिए हुए हैं और ये फोर्थ यूनिट के टॉपिक दिए हुए हैं। इन सभी टॉपिक को एक एक करके हमें पूरे साल भर तक मतलब जब इन एक एक टॉपिक्स को हमें क्लियर करना है। अब हम बात करते हैं कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि ठोस अवस्था भौतिकी है क्या, मतलब इस बुक में हम क्या पढ़ेंगे। ठोस अवस्था भौतिकी जो पेपर है उसमें हमें क्या पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। पहली है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस।
ठोस अवस्था भौतिकी में हमें पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करना है, यानी कि हम इस पूरी बुक में पदार्थ की ओनली ठोस अवस्था के बारे में स्टडी करेंगे। अतः सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या हो गई? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की ठोस अवस्था की संरचना एवं ठोस के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? ठोस अवस्था भौतिकी कहलाती है। इस ठोस अवस्था भौतिकी में हम टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर, संरचना। ठोसों की संरचना किस प्रकार से होती है? संरचना का मतलब जैसे कि कोई भी ठोस पदार्थ बना हुआ है, ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ बनता है अवयवों से मिलकर के, उसके घटक परमाणुओं से, अणु से, मूलकों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो इन घटकों को पास में लाने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत है और इनके बीच में कौन से बंध बने हुए हैं, इस तरह से इनकी संरचना बनती है, जिसकी कि हमें स्टडी करनी है ठोस अवस्था भौतिकी वाली बुक में। पहला तो है स्ट्रक्चर का अध्ययन करना है। दूसरा जो हम कंटेंट लेंगे वो ये है कि ठोस के स्ट्रक्चर का पता लगने के बाद में ये ठोस जब वेव्स के कांटेक्ट में आता है, यानी हम कहें कि एक्सरे जब इन ठोस पे डाली जाती है तो किस तरह से इसका इंटरेक्शन होता है, वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थर्ड जो है हमारा कंटेंट वो रहेगा कि सॉलिड कितने तरह के हैं, यानी जो ठोस की हमने संरचना देख ली, उसके बाद में इसका वेव के साथ में इंटरेक्शन देखा, फिर हम देखेंगे कि इसमें कितने तरह के सॉलिड पाए जाते हैं। जैसे तो सॉलिड होते हैं 3 तरह के, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, और इनका अलग अलग बैंड स्ट्रक्चर क्या होगा ये इस थर्ड वाले पार्ट में हम स्टडी करेंगे। फोर्थ है हमारा उसमें प्रभाव। ठोस को जब हीट के कांटेक्ट में लाया जाएगा, जब हीट में रखा जाएगा ठोस पदार्थ को, तब उसका प्रभाव कैसे होता है वो किस में आएगा? उसमें प्रभाव में, यानी कि ठोसों पर उसमें प्रभाव किस तरह का रहता है वो हम फोर्थ पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। लास्ट एंड फाइनल ये है कि जब ठोसों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ठोसों का व्यवहार किस तरह से रहता है, तो वह हैं चुंबकीय गुणधर्म। इस तरह से हम इस पूरी बुक में सबसे पहले स्टडी करेंगे ठोसों की संरचना, यानी उसके बंध कैसे हैं, उसकी एनर्जी कितनी है। दूसरी हम स्टडी ये करेंगे कि ठोस वेव के साथ में, तरंग के साथ में जब रहते हैं तो उसकी इंटरेक्शन किस तरह से होती है। तीसरा हम जो स्टडी करेंगे वो ये देखेंगे कि सॉलिड कितने तरह के हैं और इनके बीच बैंड्स कैसे होते हैं। चौथा जो हम कंटेंट लेंगे वो ये लेंगे कि सॉलिड की थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यानी हीट के कांटेक्ट में आते ही वो किस तरह की प्रॉपर्टी शो करता है, किस तरह के गुणधर्म रखता है, वो हम पढ़ेंगे उसमें प्रभाव में। और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय गुणधर्म की स्टडी करेंगे। इस तरह से हम इस पूरी बुक में इन 5 कंटेंट्स को हमें पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि आगे की जो हम स्टडी करेंगे वो किस तरह से एक एक टॉपिक को लेते हुए उसमें जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये टॉपिक डिस्कस होते हैं। इस तरह से नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि एक एक टॉपिक को स्टार्ट करते हुए दूसरा पढ़ेंगे।